सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Hello everyone. I am Dilip Kumar, lecturer at Government Boys Degree College, Shiratpur. I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. Dear student, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक स्टार्ट करने से पहले हम बायो एनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन लेंगे। बायो एनर्जेटिक, डियर स्टूडेंट, हम जो भी काम करते हैं, हमारी बॉडी जो कि एक मल्टी सेलुलर एक बॉडी है, जो कि सेल से बनी हुई है, और सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन सिस्टम, और फिर एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनी है। तो जो हमारा यूनिट है, बेसिक यूनिट, वो हमारा सेल है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल मुख्तलिफ किस्म का डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। जैसे हमें खाना चाहिए, हम खाना लेते हैं, वो एनर्जी के तौर पे लेते हैं, तभी हम चल सकते हैं। हम बाइक पे कॉलेज आते हैं, तो बाइक को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, पेट्रोल चाहिए इंजन चलाने के लिए। इस तरीके से सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे आए, ये एनर्जी किस तरीके से आए, और वो एनर्जी हमारे सेल में कैसे आए, एनर्जी किस तरीके से काम करे, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, इस चैप्टर में हम सारा कुछ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये एनर्जी में कह रहा हूं, ये एनर्जी है क्या। तो एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। सो एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी पे जो लॉ अप्लाई होता है, वो लॉ होते हैं किसके, थर्मोडायनामिक के लॉज। फिजिक्स में आपने थर्मोडायनामिक के लॉ पढ़े होंगे। वो लॉज इन पे एनर्जी पे अप्लाई होते हैं ना। एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, मगर एनर्जी को चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म तक, माना एनर्जी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है और थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो इनको हम डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो टॉपिक नंबर 11वें चैप्टर का टॉपिक नंबर फर्स्ट है कि नीड फॉर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की, वो क्यों है, कैसे है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी न्यूमरस एक्टिविटीज ऑफ सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है ना। सेल आपने देखा है चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था कि एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है ना। सेल इज अ स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उस सेल को किसने दरियाफ्त किया था, रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त किया था। ठीक है, अगर एनिमल का एक सेल बना लें तो एनिमल के सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं, जो हमने पहले से पढ़ रखा है। अंदर जो जेली लाइक वाटरी सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, which control the all activity of the cell, जो सेल की पूरी एक्टिविटी को संभाल रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। इन मॉलिक्यूल्स के बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और इनमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जब ये डाइजेस्ट होते हैं, इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो अनवांटेड मटेरियल है, तो वो एक्सक्रिएट कहां से होता है, तो एक्सक्रिएशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फ्लो फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन बनने के लिए,
ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको 2 प्रोसीजर पढ़ाए थे कि किस तरीके से मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाता है कि कौन सी प्रोटीन बननी है और कैसे बनी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आ रही है कहां से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो इसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कि सेल के अंदर हो रही हैं, ठीक है। वेसिकल्स आर मूव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल में याद होगा कि गोल्जी बॉडी के जब मैंने आपको फंक्शन बताए थे तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो मूव हो रहे हैं वेसिकल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ हो रहे थे, तो उसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। आयंस पंप होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना। एक ट्रांसपोर्ट मैंने एक्टिव बताई थी, एक ट्रांसपोर्टेशन मैंने पैसिव बताई थी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या एनर्जी की जरूरत होती है, जो आयंस पंप कर सकें अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाए। अब ये जो मैं एनर्जी बार बार कह रहा हूं, तो इसकी एनर्जी है क्या, वो कौन सी एनर्जी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मगर अब बायो एनर्जेटिक, यकीनन आपके जहन में क्लियर हो गया होगा कि बायो एनर्जेटिक है क्या। तो बायो एनर्जेटिक क्या है, अच्छा एनर्जी ये कैसे आती है उसमें डिस्कस करते हैं। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ लिविंग सिस्टम and its utilization in a metabolic activity is called bioenergetic, ठीक है। एनर्जी को क्या करना, कैप्चर करना और उसको कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इन अ लिविंग सिस्टम, फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करना मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। मेटाबॉलिक मैंने आपको बताया था, है ना, कि एनाबॉलिक एक होता है और एक कैटाबॉलिक होता है प्रोसीजर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बायो एनर्जेटिक। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स जो है सनलाइट को कैप्चर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ये सन है, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ सन। तो क्या है कि ये लाइट एनर्जी है। सन में क्या होता है, लाइट एनर्जी होती है, यहां पे होती है क्या, लाइट, ठीक है। जब प्लांट्स क्या करते हैं, फर्स्ट हमने क्या है, कैप्चर। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है या एल्गी या कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि उनमें सलाहियत है, हमें सलाहियत नहीं है कि हम लाइट को कैच कर सके, है ना, और कन्वर्ट कर सकें। तो क्या है, प्लांट दे कैप्चर द लाइट एनर्जी। प्लांट्स कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को। जब लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं तो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखें, एनर्जी की एक फॉर्म है और दूसरी फॉर्म क्या है, केमिकल, एक लाइट और केमिकल। तो ये क्या हो रही है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हो किस में रहा है, लिविंग सिस्टम। जो इसके सेल है प्लांट्स की, प्लांट इज अ लिविंग, और इसमें जो सेल हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर हो रहा है। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हो रहा है। आगे हम बढ़ेंगे पूरे डिटेल में, बाकायदा एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर ये बेसिक चीजें आप समझ लें कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ओके। Light energy is converted into chemical energy. This process is called photosynthesis. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटो मना लाइट, सिंथेसिस मींस बिल्डिंग अप। तो ये प्लांट कर सकते हैं। अब ये प्लांट में एनर्जी आ गई, हम प्लांट को खाएंगे तो प्लांट से एनर्जी हम तक मुंतकिल हो जाएगी। इस तरीके से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है ना, और अपनी जो है शक्ल को वो चेंज कर रही है, फॉर्म को वो चेंज कर रही है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी काम कर रही है। अब एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये है क्या, जो सेल के लिए एनर्जी है, जिसको हम सेल का फ्यूल कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्यूल ऑफ सेल। तो ये फ्यूल है क्या, वो है क्या, एटीपी, ठीक है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होती है, एडिनोसिन शुगर होती है और क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसमें होता क्या है कि एडिनोसिन
ट्राइफास्फेट में जब एक फास्फेट ग्रुप निकलता है तो ये 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज करती है। और ये जो एटीपी है, एटीपी कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी चेंज हो जाता है, ठीक है, एटीपी चेंज हो जाता है किसमें, एडीपी में। एडीपी इज एडिनोसिन डाइफास्फेट। यहां पे कितने फास्फेट थे, 3 फास्फेट थे, ठीक है, यहाँ पे 3 फास्फेट, एक फास्फेट जब निकलेगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 7.3 किलो कैलोरीज पर जूल, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितने हो गए, ये एडिनोसिन और ये फास्फेट कितने हैं, 2 फास्फेट हो गए, ठीक है। जब एटीपी चेंज होगा एडीपी में तो ये याद रखिएगा कि 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एटीपी है, एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी इन द सेल। तो एटीपी क्या है, एटीपी इज अ फ्यूल, एटीपी इज अ पेट्रोल, एटीपी इज अ एनर्जी, एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल, एटीपी ही करेंसी ऑफ सेल है। एटीपी में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एंडरगोनिक जो कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ड्राइवन होती है, और एक होता है एक्सर्गोनिक जो कि किस में होता है, रेस्पिरेशन में होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, बायो एनर्जेटिक के बारे में। मीन्स के जो लिविंग सिस्टम के अंदर के जो एनर्जी है वो क्या है, किस तरीके से बनती है, और एनर्जी है क्या। हमने डिस्कस किया कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। इस पे जो लॉज अप्लाई होते हैं वो थर्मोडायनामिक के लॉ हैं, वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। और जो सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती है, हमने चंद जो है जिक्र की है कि किस तरीके से असेंबलेज होती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, है ना। मैक्रोमॉलिक्यूल्स आपको पता है कि कौन से होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाए थे। और जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्लो फ्रॉम न्यूक्लियस, किस तरीके से प्रोटीन बनने के लिए, और न्यूक्लियस से किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है साइटोप्लाज्म की तरफ, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एक काम है किसका, सेल का। और गोल्जी बॉडीज जो मूव करते हैं विजिकल टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो ये भी एक काम है किसका, इसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर, ठीक है। आयंस पंप होते हैं, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसमें भी एनर्जी। ये थोड़े से काम थे जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सेल के अंदर ये काम होते हैं, और इन काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी ये कैसे, किस तरीके से सिस्टम, एनर्जी कैप्चरिंग एंड कन्वर्टेड बाय प्लांट्स, लाइट एनर्जी converted into chemical energy. So one form is changed into another form in a living system and utilized by the plant, ठीक है, metabolic activity हो रही है। So this procedure is called bioenergetic। मुझे उम्मीद है कि आपको बायोएनर्जेटिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एटीपी भी आपको समझ में आ गया होगा कि एटीपी, जब एटीपी चेंज होता है एडीपी में तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 7.3, ओके। और एटीपी जो है वो क्या है, करेंसी ऑफ सेल है ना, फ्यूल है। अच्छा, जो अब बायोएनर्जेटिक में हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे तो एनर्जी प्रोसेसिंग प्रोसेस में हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।